Hey everyone, so this is my first walk in 2025. हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। तो एक्चुअली ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया वॉकिंग ब्लॉग का कि मुझे लगा यार लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपनी हेजिटेशन दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो हेजिटेशन है वो ये है कि मैं ऐसे ब्लॉग शूट नहीं कर पाती कभी भी। मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि जब भी आपको कुछ इंटरेक्शन करना है ना, तो आपको ये पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट आनी चाहिए। तो मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये पीछे का मैं आपको एरिया दिखाती हूँ, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। हालांकि ये मेरे घर के पास का ही एरिया है। और ये जो है ना बैक साइड, ये फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ। मुझे अभी ढंग से शूट करना भी नहीं आता है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो ये पीछे जो देख रहे हो ये यमुना जी हैं यहाँ पे। और ये जितने पेड़ है ना, ये मेरे पीछे पूरा एरिया। तो ये एक मथुरा वृंदावन में एक संस्था काम करती है, और यमुना मिशन। तो लोगों ने मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सीरियसली। इस एरिया को इतना सुंदर बना दिया है, वरना यहाँ पे इतनी गंदगी रहती थी। तो खैर ये सब बातें तो अलग हैं। तो मैं जो बात करना चाह रही थी वॉकिंग ब्लॉग में, तो वो मैंने सोचा था कि हेजिटेशन हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। और बट आई वॉज थिंकिंग कि आप कहीं भी कुछ भी सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको हेजिटेशन अपनी दूर करनी पड़ेगी। चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आपको किसी भी फील्ड में, चाहे आप कोई आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको वो हेजिटेशन दूर करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं यहाँ पे आई, बिल्कुल खाली यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। तो मैं सोचा चलो अपनी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग मैं यहाँ पे बनाऊंगी और कुछ बातें करूंगी। जैसे अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कोई कंटेंट नहीं बनाया इस वीडियो के लिए। और मैं इसे बहुत शॉर्ट वे में इसे मैं चाहूँगी कि मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी कंटेंट ऐसा है नहीं कि आप इसे पूरा सुनो। तो ना मुझे लगता है कि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है ना, तो आपका कोई साथ नहीं देता। जैसे अगर मैं अभी किसी से बोलूँगी ना, कोई मेरे साथ वॉक करने चल रहा है, तो सब अपनी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सब मना कर देंगे, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो करना है। लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद अकेले जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो वही कहते हैं ना कि आपको कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो आपको कंफर्ट जोन अपना छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरी बात से एग्री करो या मत करो। अब जैसे कंफर्ट जोन की अगर मैं बात करूँ ना, तो कंफर्ट जोन जैसे मेरा ये था कि मैं घर पे एक्सरसाइज कर लूँगी, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ मथुरा में, तो वहाँ इतना सेफ नहीं लगता। जैसे आप कहीं रनिंग कर रहे हो तो आपके बगल में से कुछ कह के निकल जाएँगे, या आपको ऐसे टीज़ करेंगे, कमेंट पास करेंगे। तो जैसे बड़ी सिटीज़ में होता है ना, दिल्ली वगैरह में आराम से लेडीज़ वॉक कर रही हैं, तो वो यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, देखो अभी यहाँ कोई भी नहीं है। आप पीछे देखोगे, यहाँ कोई नहीं है। इधर पीछे देखोगे, यहाँ पे भी कोई नहीं है। देखो यहाँ पीछे देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर ये खाली जगह है ना, तो थोड़ा आपको ये रहता है कि चलो कोई नहीं है, कोई हमें सुन नहीं रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है। तो अभी ये कल्लू है, कल्लू सुनेगा नहीं। खैर, तो आपको कहीं से निकलना पड़ेगा, ये बात है। तो मैंने आज मतलब मैं बहुत दिन से ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं घर से निकलूँ और एक वॉक करूँ, और उस पे मैं कुछ ऐसे बातें करूँ या अपनी हेजिटेशन दूर करूँ। तो वो मैंने आज कोशिश की थी, और ये मेरा फर्स्ट डे है। मुझे नहीं पता ये कब तक सक्सेसफुल मैं होंगी, कब तक ये काम कर पाऊँगी। लेकिन लाइक होपफुली अभी मुझे सामने से कोई व्यक्ति देख रहा है, मुझे नहीं पता। तो मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन फ़ील हो रही है फिर से, लेकिन लेट्स सी। यही तो चीज़ दूर करनी थी मुझे। अभी एक एक मतलब दूर से अगर कोई देख रहा है ना आपको, तो ऐसा लग रहा है यार ये क्यों ही देख रहा है, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या पागलबंदी दिखा रही है यहाँ पे। क्योंकि जनरली मथुरा में आपको ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए कम ही दिखेंगे, दिल्ली वगैरह में दिख जाएँगे, लेकिन यहाँ पे कम दिखते हैं। तो उसे लग रहा होगा मैं क्या पागलबंदी कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन मुझे अपनी हेजिटेशन दूर करनी है, मुझे यही चीज़ दूर करनी है कि लोगों के सामने मैं ऐसे पब्लिक में जाके ऐसे बोल नहीं पाऊँगी, अपना फ़ोन लेके कि मैं शुरू हो जाऊँ, भाई ये आज मैंने देखा, ये देखो, ये मैं नहीं कर पाती। हाँ, थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट होने की आपको ज़रूरत होती है, तो ये मुझे ट्राई करना है। ये पीली है, ये मेरे घर के पास ही रहती है। इधर आ। कहाँ गई थी बच्ची, कहाँ गई थी? ओ मेरी बच्ची कहाँ गई थी? हुँ? ये साथ-साथ आई थी? साथ-साथ आई थी? तो मैं आपको कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं दूँगी, कुछ ऐसे मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बातें कर रही हूँ कि जब आपको लाइफ़ में सक्सेसफुल होना होता है ना, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। मतलब जब आपको कुछ भी नया करना होता है ना, तो कोई आपका साथ नहीं देता। जैसे अगर आपका हो गया ना, मुझे कुछ भी ये स्टार्ट करना है, तो लोग पहले बताएँगे, नहीं ऐसा मत करिए, इसको देख कैसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, या साथ देने से
बहुत र्यूडली मना भी कर देंगे, है ना। तो आप सोच सकते हो कि अब अगर आप कुछ भी ऐसे नया करने वाले हो तो आपको खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आज ही सीखी है सुबह। हाँ, पता थी मुझे बहुत पहले से, लेकिन जब आपके फेस पे कोई ऐसे डायरेक्टली बोल देता है ना, नहीं नहीं आई एम नॉट विद यू, तब लगता है नहीं यार करना है, क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो ये होता है ना कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको कहीं भी पहुंचना है, तो जैसे एक प्रोवर्ब है ना कि कहीं भी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकलना ज़रूरी है कहीं से, है ना। तो मैंने सोचा चलो आज घर से ही निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे कभी जनरली वॉक करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है यार साथ कोई चलो, कोई आता ही नहीं है साथ में, तो मैं वॉक भी नहीं करने जाती। तो लेकिन मुझे लगा आज आज तो जाऊँगी भई, अकेले जाऊँ कैसे भी जाऊँ पर मैं जाऊँगी आज। तो और सबसे मेन बात थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा है ना यहाँ पे, पूरा ये एरिया मुझे मिल गया। तो ऐसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई घूरने वाला नहीं है, कोई मुझे ऐसे कमेंट करने वाला नहीं है। हाँ, अभी